जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजविन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रिया नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा। एक जगह एक धन्ना सेठ थे। धन्ना सेठ जो थे धन्ना सेठ जो थे उनके मन की भाव ऐसी थी, भावना उनकी जैसे संत महात्मा को देखते थे उनका दिल बाग बाग हो जाता था खुशी के मारे। इतने खुश हो जाते थे, वो दिल से खुश होते थे। संतों को देख के दूर से प्रणाम करते थे। तो फिर उसके बाद वो क्या करते थे, जितने भी संत आए, जितने भी संत लोग 100 मास में तो 4 महीने, अब ठाकुर जी तो अपने नींद में चले जाएंगे। देवशयनी एकादशी आ रही 17 तारीख को। देवशयनी एकादशी के बाद फिर 4 महीना 100 मास का तो भगवान अपने विश्राम में जाएंगे। तो उस टाइम कितनी पूजा पाठ करने वाले, खूब पूजा चलती है इन 4 महीनों में। 100 मास में बहुत पूजा चलती है। संत महाराज सारे इधर उधर भ्रमण करने जाते हैं। तो श्रीमन नारायण का जाप चलता रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चलता रहता है। तो जितने जाप, जितनी माला कर सको उतनी करनी होती है। तो फिर क्या हुआ, धन्ना थे, धन्ना तो सारे संतों को, संत लोग आए तो उनको खाना बना सब बढ़िया सा खिला के, उनको भोजन पानी करवा के भोग लगाते थे। फिर उसके बाद आप प्रसाद पाते थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उनके पिताजी को बड़ा क्रोध आया। बोले कि ये क्या संतों के संत करके तुम जो है कि अपने घर से सारे सामग्री लेके जाते हो और वहाँ जाके उनको संतों को बना बना के खिलाते हो, कुछ नहीं छोड़ते हो। फिर टमाटर आलू कुछ भी नहीं छोड़ते हो घर में, घर से सारा कुछ खिला देते हो। तो कोई काम धंधा नहीं है, खेतों में लोग अपने अपनी फसल लगा रहे हैं। हमारे खेत ऐसे ही है, बंजर हो रखा। तो उसको खेत में चलो नहीं, तुम्हें संतों के चक्कर में पड़ना, संतों के चक्कर में तुम्हें क्या मिलेगा। अपना खेती में बीज बोओगे तो बीज काटने को मिलेगा, चलो जाओ। तुम्हें कल से कोई संतों के चक्कर में नहीं रहना, तुम्हें जाके खेतों में अपना काम करना है, बोला पिता का आदेश। और धन्ना
सोचे कि अब मैं ठीक है, मेरे को नहीं है ऐसा करना चाहिए, जो पिता कहेंगे वही करूँगा। तो क्या करा, घर से सामग्री लेके गए थे, उसमें बीज लेके गए थे कि खेतों में डालने के लिए। तो वहाँ जाके फिर 8-10 संत आ रहे। धन्ना बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना संतों को, मैं जो है अपने खेतों की तरफ देखता हूँ। खेतों में जाके ये बीज जो है मैं बो के आऊंगी। आज मेरे पिताजी बहुत नाराज हो जाएंगे, मेरे से क्रोधित तो होते हैं, तो मुझे खुद ठीक अच्छा नहीं लगता। ये ऐसे पुत्रों का ये श्रेष्ठ बात थोड़ी है कि अपने पिता से कही हुई बात को ना माने। तो ठीक है, गए। अब उधर देखा नहीं, जिधर से संत आ रहे थे, धन्ना कभी इधर कर रहे कभी उधर कर रहे, उधर दिख ही नहीं रहे, कभी उधर देख रहे। अब वहां से आवाज मारे, वो भाई सुनो, हेलो, कहाँ जा रहे हो, कौन हो आप, यहाँ धन्ना का घर कौन सा है, धन्ना को जानते हो? लो भाई, वो तो वही पिघल गया अंदर से। उनका तो ऐसे हो गया कि वो जो नाम लेके बोले कि भगवान संतों ने मेरा नाम लिया, मुझे पुकारा, मैं तो ऐसे बगैर पुकारे मैं संतों की सेवा करना मन से खुश हो के मैं तो करता हूँ। तो उन्होंने तो मुझे पुकारा कि धन्ना बोल के नाम लेके पुकारा, धन्ना गाँव का। मैं नहीं रह सकता संतों को। हाँ महाराज, मैं ही हूँ धन्ना। तो बोले कि ठीक ठाक हो, कैसे चल रही है, बढ़िया हो, आपका बड़ा नाम है, बड़े आप संतों को भोजन प्रसादी करवा के भेजते हो, ऐसे नहीं भेजते, थोड़ा हम विश्राम करना चाह रहे, तो विश्राम करके भोजन प्रसादी करके हम जलपान करके चल देंगे। तो बोले क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं, हाँ ऐसे होगा, आपको जलपान कराता हूँ और क्या नाम की भोजन प्रसादी कराता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। तो जो धन्ना ले गया था बीज बोने के लिए, वो बीज बेच दिया, वो सारे सामग्री उठा के एक दुकानों में बेच दिया। बेच के उनसे ही, और जैसे दाल चावल आटा सब्जी ये लिया, ये लेके जो है कि उनको सब एक नदी के किनारे गए, नदी के किनारे जाके उनको पकाने लगा। आटा गूंदा, सब्जी काटी, सब्जी चढ़ाई, बढ़िया से दाल चढ़ाई, चावल चढ़ाए, तो बनाने लगा धन्ना। बनाने लगा तो प्रभु ने, सबने संतों ने प्रभु का नाम लिया, प्रसाद बनाया, प्रसाद भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जो है कि गंगा स्नान किया, स्नान करके फिर उन्होंने भोग प्रसादी खाई। खाने के बाद अब बोले कि धन्ना को बड़े आशीर्वाद दिया, बड़े उन्होंने बोला कि भाई तुम बहुत महान हो, तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे भूखों के पेट में जो दाना डालता है, तो कुछ भी डालता है तो उसके लिए बहुत बड़े। पर संतों का आशीर्वाद तो बहुत तगड़ा होता है। संतों से आशीर्वाद तो किस्मत वालों को ही मिलता है। संत वाणी सुनना, संतों से आशीर्वाद लेना, ये तो सौभाग्य की बात है। जो जिनके भाग में लिखा होता है ये सब वो पाते हैं। तो संत चले गए, संत गए तो अब धन्ना भी घर आ गए, बड़ा नाराज हो गए, मतलब उदास हो गए कि चिंतन में डूबा हुआ। आज चल रहा है, चल के बोल रहा है कि क्या पिताजी को मैं जवाब दूंगा, क्या मैं झूठ बोलूंगा, झूठ बोल के मैं क्या पाऊंगा, मैं तो और पाप मेरे को चढ़ता रहेगा। पिताजी से झूठ बोलना पुत्र का काम नहीं है। पुत्र को जितने भी हो सके उतना अपने पिताजी की मदद करनी चाहिए। तो पुत्रों का काम ऐसा नहीं होता। मैं क्या करूं, मैंने बहुत बड़ा झूठ बोलूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा। अब मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं क्या करके आया हूँ, मैंने किया है क्या। मैं तो उनका जो सामग्री दी थी, उन्होंने फसल में उगाएगी आगे चल के, बहुत अच्छा होगा बोल के उन्होंने दिया, मैंने उसको बेच के संतों को खिला दिया भोजन। अब भैया धन्ना बेचारा बड़े सोचते रास्ता कब कट गया, उन्हें पता ही नहीं चला, कब घर आ गया पता ही नहीं चला।
जागे ऐसे गहरी नींद, सोना क्या है, ध्यान में चले गए, सोना क्या है, उस चिंतन में चले गए। पर ये काम अच्छा किया मैंने कि भाई संतों को खिलाया, पर मैं पिताजी के साथ तो धोखा दिया। तो फिर गया, जाके बैठ गया, हमने विश्राम कक्ष में जाके अपना आराम से लेट गए। तो अब रात हो गई, सुबह हो गई, सुबह भी उठने के, अब मैं उठूं, नजर कैसे मिलाऊं, पिताजी से क्या बोलूं। पिताजी बोले, हाँ बेटा धन्ना, तो बेटा सब जो बीज ले गए थे वो सब पहुंच गया ना खेत में, सब लगा दिया ना, सब आपने फसल बो दिया बीज को। बोला कि हाँ पिताजी मैंने लगा दिया फसल। मैं बोल के बैठा ही था। बैठने के बाद भाई थोड़ी देर में तो गांव के सारे लोग इकट्ठे होके आ रहे हैं, वहां से आ रहे, बड़े तेज तेज आ रहे सारे लोग। और धन्ना का पिताजी देखे, बोले ये क्या हो गया कि ये लोग सारे ये एकजुट हो गए, इधर को आ रहे, मेरे घर की तरफ ही आ रहे, मेरे घर की तरफ ही आ रहे, अब क्या हो सकता है। तो धन्ना ने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या होता तो मेरे को बताना चाहिए था, पता नहीं क्यों आ रहे भगे भगे सब लोग, सारे के सारे। अरे धन्ना कहाँ है, धन्ना धन्ना कहाँ है। बोला तो धन्ना ने क्या करा था, फसल तो बोई नहीं थी उसने, वो जो रेती है, रेती को उसने ऐसे लोगों को दिखाने के लिए थैले में रेती भर ली उसने। तो ऐसे रेती को उठाता रहा, थैले में से ऐसे फेंकता रहे सारे। बोले उन्होंने बोल रखा था कि ये भाई मैंने, मेरे पिताजी ने इतना जितना दिया था मेरे को बोने के लिए, मैं सब बो चुका हूँ। तो अब तो वो तो ये देखेंगे ना, उन्होंने तो हाथ में तो नहीं देखा हाथ खोल के कि भाई हाथ के अंदर क्या है, तो उन्होंने देखा हाँ भाई धन्ना बो रहा, ये देखा। अब गए भाई, धन्ने के पिताजी को बोला, धन्य हो आप, सही में धन्ना के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सा क्या है इनके पास, कौन सी शक्ति इन्होंने सिद्ध कर रखी है जो इनकी मदद करती है। देखो, बोला धन्ना का बाप, बोला क्यों, क्या हो गया, क्या कर दिया धन्ना ने, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। नहीं गड़बड़ क्या करनी है, आपके तो हरे भरे फसल इतनी बढ़िया उगी हुई है, रात रात में, मैं किसी एक हफ्ते में भी नहीं दिखती ऐसे फसल, तो जो रात रात में उगी है, ये धन्ना ने कैसे बोया, पूरे खेत हरे भरे हो रखे। और धन्ना का पिताजी बोला, हैं सही बोल रहे हो। बोले आप देख के आओ। वो देखने चले गया, वो भी देखने चले गया, वहां देखा तो क्या फसल लहरा रही है, बिल्कुल हरे हरे हो रखे, इतने बढ़िया हो रखा। तो बोले कि आप बड़ा खुश हो गए भाई, आए तो आगे बोले, धन्ना बेटा ला पीठ थपथपाता हूँ मैं, तो मैंने सोच सकता था कि मेरा पुत्र इतना बढ़िया काम करेगा, इतनी बढ़िया फसल लगाएगा। अब धन्ना सोचे, अरे भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आती, अरे मैंने कौन सी फसल बोई, मैंने तो बालू छड़का था, मैं कौन सी फसल बोई। अब वो जो है कि हैरान हो गए, अरे हैरान हो गए। धन्ना बोला कि क्या पिताजी अब मुझे क्या बोलेंगे, मैंने ऐसे काम किया, तू तो मजाक उड़ा रहे, मेरे को डांटने के लिए कह रही कि भाई इतनी फसल चल दिखाऊं। बोले कि चल दिखाऊं धन्ना, तेरे को दिखाऊं, चल कितनी फसल तूने लगाई है, रात रात में इतनी फसल उगी। और धन्ना बेचारा पसीना पसीना डरता हुआ गया, जाके देखा सही में पूरे खेत हरे भरे हो रखे, पूरी हरी हो रखे। गेहूं बोया था उसने, तो इतना बढ़िया उगे हुए, लहर मार रहे हैं, ऐसे करके लहर मार रहे हैं। तो धन्ना ने बोला कि पिताजी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने बालू का बीज बोया था, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं बोया, मैंने तो आपको संतों को देख के मैंने अपने पैसा जो है मैंने ऐसे कर दिए, खिला दिया था। तो जो धन्ना बालू ले रखा था वो बालू फेंक रहा था, इसमें तो
फसल कहाँ से उगेगी, फसल तो उग ही नहीं सकती। तो ये कुदरत का करिश्मा, ईश्वर की जो इतनी बड़ी लीला है, उस लीला को कोई नहीं समझ सकता। तो फिर धन्ना को बहुत ज्यादा के पिताजी जो है खुश हो गए कि मेरे बेटा सबसे पास होके भगवान के शरण में गया है, भगवान ने मेरे बेटे को चुना है, मैं धन्य हो गया आज के बाद। जय श्री कृष्णा।